खोज खबर में आपका स्वागत है। शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए एक और जहां जिला प्रशासन ने शहर को 4 जोन में बांटकर थानावार टोटो के संचालन का रूट निर्धारित कर दिया है, वहीं टोटो चालक और उनके यूनियन के लोग लगातार जिला प्रशासन के इस फैसले के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इसी कड़ी में आज रामनगर के डोमरी क्षेत्र में वाराणसी चालक ई रिक्शा कल्याण समिति के सैकड़ों सदस्य जुटे और जिला प्रशासन से रूट डायवर्जन के फैसले को वापस लेने के लिए नारेबाजी और प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। आपसी सहमति के बाद कल टोटो चालक आरटीओ पहुंचकर जिला प्रशासन के फैसले के विरोध में अपना रजिस्ट्रेशन व गाड़ियों को सरेंडर करेंगे। इस संबंध में जिलाध्यक्ष घनश्याम यादव ने खोज खबर को बताया कि हमारे द्वारा जिला प्रशासन को अपना सुझाव पत्र दिया गया है, जिसमें ये कहा गया कि शहर के सभी टोटो चालकों को आधे हिस्सों में बांटकर यदि आधी गाड़ियां सुबह चले और आधी गाड़ियां शाम में चले, जिससे जिला प्रशासन को भी समस्या नहीं होगी और टोटो चालकों को भी कोई समस्या नहीं होगी। युवा चालकों पर बोलते हुए घनश्याम यादव ने कहा कि शासन द्वारा अपराध में कमी के जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें ई रिक्शा का अहम रोल है। इससे बेरोजगार युवाओं के हाथ में रोजगार का हैंडल मिला है। अगर उनसे इसको अलग किया जाता है तो युवा फिर गलत कार्यों में लिप्त होने को बाध्य होंगे। विरोध प्रदर्शन में बाबू मौर्य, कंचन चांदनी, मो राइस विक्की, शुभम संजय, ओमकालेश्वर साहनी, गौतम सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, रमेश प्रजापति, शीतल प्रजापति, मनीष पटेल सहित भारी संख्या में चालक मौजूद रहे। जिला रिक्शा चालक कल्याण समिति से और यहाँ पे जितने भी हमारे समस्त पदाधिकारी वो कार्यकर्तागण हैं, सभी की ओर से जिला प्रशासन द्वारा शहर में ई रिक्शा को 4 जोन में बांट के रूट निर्धारित किया गया है, जिसका लगातार ऑटो यूनियन के और भी संगठन लगातार पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। आपने भी 2 दिन पहले यातायात पुलिस लाइन सभागार में अधिकारियों द्वारा बुलाए गए संगोष्ठी में उसका विरोध किया था और जिसके बाद आपकी गिरफ्तारी भी हुई। क्या कहना चाहते हैं उस संबंध में? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आदेश अभी लागू हो रहा है कि रूट व्यवस्था को, अभी तक इसमें जिला प्रशासन का कोई भी वक्तव्य हम लोगों के समक्ष नहीं आया है। ई रिक्शा चालक कल्याण समिति के समक्ष जो भी आया है, यातायात पुलिस द्वारा भी आया है, वो मीडिया के माध्यम से हो या सभागार के माध्यम से। ई रिक्शा चालक जो भी हमारे शहर के ये रूट व्यवस्था के खिलाफ है, क्योंकि ये रूट व्यवस्था नहीं, एक लूट की व्यवस्था है जो थाना वाइज करके अगर कोई अपने थाने से किसी मरीज को, किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को अगर किसी दूसरे थाना क्षेत्र में ले जाता है तो ये उसको पकड़ने का काम करेंगे और 2-4-500 ऐंठने का ही काम करेंगे। कल के लिए आप लोगों को क्या रणनीति है? सुनने में आ रहा है हड़ताल होगा और आज की मीटिंग में तय हुआ है, हम सभी अहिंसात्मक तरीके से हड़ताल के पक्ष में नहीं है। हड़ताल हमारे समस्या का हल नहीं है। अगर हम आज हड़ताल करते हैं तो मैं ये जानता हूं कि जिला प्रशासन भी कमर कस के बैठा हुआ है। 100 ईवी बसें लाकर खड़ी किया है, उनको मौका मिल जाएगा तो रोड पर अपनी बसों को दौड़ा देंगे और हम लोगों को छोड़ देंगे। हम जो जहां उसी तरीके से स्तर पे पड़ा रह जाएगा, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस मीटिंग में आज ये तय हुआ है कि जो हमने रिक्शा लिया है एजेंसी से, उसके बाद हमारे गाड़ी का कागजात आरटीओ बनाता है, रजिस्ट्रेशन आरटीओ करता है, रोड टैक्स आरटीओ लेता है, फिटनेस आरटीओ लेता है, डीएल आरटीओ बनाता है, एक आता है हमारा बीमा जो कई विभिन्न कंपनियां प्राइवेट है वो बनाती हैं। तो जब हमारा सारा व्यवस्था किसी एक विभाग के हाथ में है तो उस विभाग को न अपनी बातों को रखना चाहिए। हम उस विभाग की बातों को सुनेंगे ना कि हम यातायात पुलिस की बात सुनेंगे। यातायात पुलिस का जो काम है यातायात को व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। मगर आज जैसा कि आप भी देखते हैं इस शहर में हमेशा जाम लगते हैं। जाम का सबब और कारण यातायात पुलिस के जवान अप्रशिक्षित, ये प्रशिक्षित भी नहीं है। इनको चौराहे पर लगा दिया जाता है। अक्सर आप देखेंगे कोई कहीं पर मोबाइल चला रहा है तो कोई कहीं पर छांव पे बैठा हुआ है। कोई भी अपनी ड्यूटी को नहीं करता है। अगर ये यातायात के पुलिस अगर अपनी ड्यूटी को सही से करते तो आज हमारा शहर जाम के नाम पे बदनाम नहीं होता। तो जिला प्रशासन के इस फैसले के लिए अगला आप लोगों का रणनीति क्या रहेगा? जिला प्रशासन माननीय सीपी महोदय के नाम से एडिशनल सीपी ला एन चिन्नप्पा साहब को मैंने एक विज्ञप्ति दे रखा है, जिसमें रिक्शा चालक कल्याण समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है अगर जिला प्रशासन को लगता है कि बनास में रिक्शा चालकों से जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसके समाधान के और भी रास्ते हैं। एक समाधान को हमने उनके समक्ष रखा भी और आड इवन की हमने बात किया है
ऑड-इवन अगर लगता है कि हमारी आज की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है तो ऑड-इवन की व्यवस्था लागू की जाए। 50% मॉर्निंग, 50% शाम को। एक भाग हमारा सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चला गया, क्योंकि हमारे गाड़ी का जो रेडिएशन है, जो चलने की क्षमता है वो 70 से 80 किलोमीटर का है। अगर हमारी गाड़ियां 2 भागों में बढ़ जाती हैं तो व्यापार हमारे दोनों भाइयों को मिलता है। जिस पैसेंजर को सुबह वाला जाकर करंट से उठाकर लंका छोड़ता है तो उसी पैसेंजर को शाम वाला जाकर लंका से करंट लाकर छोड़ सकता है, बराबर व्यापार मिलेगा। ऑड-इवन की व्यवस्था सफल है। आज से कुछ वर्षों पूर्व इसी बनास शहर के अंदर 21, 22, 23 जनवरी को तमिल समागम के अवसर पे इसको लॉन्च लागू किया गया था। वर्तमान उस समय के हमारे एसपी ट्रैफिक सुरेश चंद्र रावत द्वारा मीटिंग बुलाकर उस समय हमारे इसी सजेशन को माना गया और उसको लागू किया गया। एक सफल कार्यक्रम था, ये शहर जाम मुक्त था। तो जिला प्रशासन ने जहां पूरी तरह कमर कस लिया है 10 तारीख से QR कोड व्यवस्था लागू करने की, अभी शास्त्री घाट पे भी ई-रिक्शा संगठन के लोग हैं कि वो QR कोड नहीं लेंगे। आपके संगठन का भी क्या कोई ऐसा फैसला है? हम भी QR कोड रूट व्यवस्था के ही खिलाफ है जी। रह गई बात, आपने एक अन्य संगठन की बात किया है जो अपने आप को खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि इस भारत राष्ट्र का इकलौता व्यक्ति उस संगठन का, लेकिन उसका न तो कहीं पदार्पण दिखता है, न कोई रजिस्ट्रेशन दिखता है, न कोई अन्य पदाधिकारी दिखता है। वो तो वन मैन वन आर्मी बन रहा है। उसको हमारे सुख दुख से क्या लेना देना। जो व्यक्ति विगत 8 माह पूर्व ही शहर के अंदर आया वो कितना हमको जान लिया, कितना हमारे व्यवस्था को जान लिया कि वो हमारे लिए लड़ रहा है। नहीं, वो एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति है, उसकी सोच, उसकी मंशा कुछ और है, उसको फाइनेंस कुछ और लोग कर रहे हैं। जो शहर के अंदर आके 10,000 का रूम लेकर 6 आदमियों का खाना खिला रहा है और तमाम प्रक्रिया में यहाँ तो हम रोज कमाते, उसके बावजूद हम एक ढंग का शर्ट नहीं खरीद पाते हैं। तो वो व्यक्ति हर महीने इस तरीके का खर्च भी कर रहा है। कहाँ से पैसा आ रहा है भाई? कौन है इसके पीछे? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी के संसदीय क्षेत्र को विध्वंस करने की नीयत से ऐसे लोग इस शहर के अंदर आए। जिला प्रशासन को इस पर भी सोचना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ जो इस शहर के लोग हैं, इनका जो जीविकोपार्जन का साधन है उनको उपलब्ध कराया जाए, रूट व्यवस्था खत्म की जाए, ऑड-इवन की व्यवस्था लागू की जाए। ठीक का परिचय? मेरा नाम कंचन है। आज कंचन मेरा नाम कंचन है। आज टोटो के सारे साथी आपके यहाँ जुटे हुए हैं और जिला प्रशासन के रूट डायवर्जन के विरोध में है। आपका क्या कहना है? हमारा कहने का मतलब है यही है, जैसे हमारे सारे बंधु भाई लोग जैसे जिस स्थिति में गुजर रहे हैं उस स्थिति में हम लोग भी गुजर रहे हैं। जो निर्णय इन लोग को होगा वह निर्णय हम लोग को होगा। आप भी टोटो से ही अपने पूरे परिवार का पालन? मैं तो किराए के मकान पर रहती हूँ। पुलिस वाले को क्या है, उसको 30,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, हर टोटो वाले से 10-20 वसूल लेता है। वसूल का कहीं चार्ज आप रामनगर में ही चलाती हैं या? मैं तो कहीं भी मिल जाऊंगी। अच्छा, मैं कहीं भी निकल जाती हूँ। मैं किराए के मकान पर रहती हूँ और मैं ई-रिक्शा चलाकर अपने बेटे का जीवन यापन करती हूँ। आप जैसे किराए पर रहती हैं, जिला प्रशासन कहना है कि जो टोटो मालिक जिस थाना क्षेत्र में रहता है और जहाँ से रजिस्ट्रेशन है, हाँ। उसी थाना क्षेत्र में उनको संचालन करने दिया जाएगा। हाँ। और आप जैसे तमाम टोटो चालक होंगे जो किराए पर रहते हैं, हाँ। जिनका कोई थाना फिक्स नहीं है, कभी इस थाने में कभी उस थाने में, उनको क्या परेशानियां झेलनी होगी इस फैसले से? अब उनको क्या परेशानियां झेलनी पड़ेगी, अब हम कैसे कह सकते हैं? हम झेल रहे हैं, हम अपने लिए बता सकते हैं कि हम झेल रहे हैं। अगर हम नहीं कमाएंगे तो किराया नहीं दिलाएगा। लड़का काम करने के योग्य नहीं है, 16 साल का बच्चा है, उसे खेलने खाने की उम्र है, सारा करता धरता हम ही है। कोई मर गया उसको देखने जाओ, कोई पैदा हो गया उसको देखने जाओ, और उसी पड़ोसी का घाटा बड़ा, अपना घाटा बड़ा, परिवार घाटा बड़ा, कुल मेरों को ही देखना होता है।